डिस्प्रिन की सर्च के लिए जब मैंने सोशल मीडिया ओपन किया तो मैं पागल होने को हो गई कि लकीर के फ़कीर सुने तो थे, लेकिन लकीर के फ़कीर देखे मैंने फ़र्स्ट टाइम थे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियोस को मैं स्क्रॉल करती गई, व्यूज़ देखती गई, मिलियन बिलियन और जनाब के हिसाबों से जो है ना लोगों के व्यूज़ थे। इट्स मीन कि इतना ज़्यादा लोगों ने उन वीडियोस को देखा और इतना ज़्यादा मिसगाइड किया गया। ठीक है, मैं गई सर्चेस पर, जैसे कि मेरी आदत है कि बिना सर्च के, बिना एक्सपेरिमेंट के कभी भी कोई भी वीडियो नहीं लेकर आती। मैं गई इंडियन रिसर्च पे, मैं गई हेल्थ लाइन वेबसाइट्स पे, मैं गई नेट नेट डॉक्टर यूके पे, मैं गई डिस्प्रिन की एस्पिरिन की अपनी वेबसाइट पे, मैं गई होम ब्लॉग वेबसाइट्स पे, हेल्थ लाइन्स पे। वहाँ पर सारा सर्च किया और दूध का दूध पानी का पानी करके आपके लिए मैं हाज़िर हुई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर इसका क्या मिस यूज़ किया जा रहा है। वो ये किया जा रहा है कि लोग इसको उठाते हैं, क्रैश करते हैं, इनके हेयर को पीसते हैं, पीस कर अपने फेस पे लगा लेते हैं। कोई इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहा है और कोई इसको एक्ने पिंपल दानों के लिए यूज़ कर रहा है। और क्यों यूज़ कर रहे हैं और वजह क्या है, ये सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूँ, ए टू ज़ी वेबसाइट्स, ए टू ज़ी ऑल ओवर मीडिया, ऑल ओवर रिसर्चेस इसको फेस के लिए रिकमेंड नहीं करती। एक आध वेबसाइट पे कहा ज़रूर गया है कि लोग इसको अपने एक्ने यानी कि दाने कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, बट ऑन देयर ओन रिस्क, मतलब कि अपने जिम्मेदारी पर इसको आप लगाएं, अदरवाइज नो अश्योरिटी नो गारंटी। जब पब्लिक इस चीज़ को जो है ना यूज़ कर रही है किस मकसद के लिए, यही दो रंग के लिए, इनके गोरे रंग के लिए और स्किन के दानों के लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके बेसिक जिन चीज़ों से ये मिलकर बनी है, इसका फार्मूला क्या है, लोग किस लिए मतलब इसको लगा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने की थी 3 रिसर्च। मैंने एक ली ड्राई स्किन, एक ली मैंने ऑयली स्किन और एक ली ऑयली स्किन के साथ मैंने एक और ऑयली स्किन ली। ठीक है, वहाँ पर दाने पिंपल एक्नी थे। मैंने जो है ना जो एक्नी वाली लड़की थी उसको डिस्प्रिन की टैबलेट्स का मशवरा दिया कि आप जो है ना कम से कम जो है ना 2 हफ्ते या मिनिमम टाइम आप लो और 2 हफ्ते के अंदर मुझे रिज़ल्ट आकर बताना कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपने मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के आपने इसको जो है ना अपने दानों पे लगाना है। हुआ कुछ यूँ कि जिस लड़की ने दानों के लिए लगाया था ना, उसका दाना जो है ना वो ख़त्म हुआ। इट्स रियलिटी, ख़त्म हुआ, लेकिन उसके दाना ऐसे हो गया कि ये फ़र्ज़ करो दाना है, ठीक, इसके अराउंड जो है ना वो ड्राइनेस हो गई, खुश्की हो गई, मतलब जैसे स्किन फट गई। सेकंड जो लड़की ड्राई स्किन वाली थी, उस कस्टमर को जो है ना मैंने खुद डील किया। मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाकर जो है ना, और ये मैंने कब किया, अभी रिसेंटली किया था, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो मुझे नहीं दी। तो उसके बाद ना वो मास्क लगाया, मास्क लगाने के बाद जो है ना मैंने अप्लाई किया। ड्राई स्किन वाली की जो स्किन एवी चंद मिनटों बाद इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई कि आपकी सोच से बाहर है, बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल ड्राई हो गई। अच्छा, और जिसकी नॉर्मल ऑयली स्किन वाली थी उसको कोई मतलब कि नो एनी रिजल्ट, ना वाइटनिंग हुई, ना कोई दाग धब्बा जो हल्का फुल्का था वो दूर हुआ। ठीक है, तो पता तो मुझे था, बट आई वांट टू डू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, विदाउट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पता है कभी भी कोई भी वीडियो बगैर तजर्बे के कभी अपलोड नहीं की। अच्छा, लोग धड़ाधड़ इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे इसका कि इसके अंदर जो है ना एक पाया जाता है, मैं आपको क्लोज कर देती हूँ कि ये बनी किस लिए है। ये एक ही इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिखा हुआ है और वो है एस्टी सिलसिलिक एसिड। ठीक है, ये वो होता है केमिकल जो कि स्किन में मौजूद पिंपल एक्नी दाने जो होते हैं ना उनको जो है ना सक कर लेता है, चूस लेता है, जज़ब कर लेता है, जिसके अंदर ये होता है। लोग इसके लिए एसिटिलिक एसिड की वजह से इसको जो है ना अपने फेस पर लगा रहे थे। हालांकि ये अब डिस्प्रिन है, इसी को
ये सिल्सिलिक एसिड जो होता है ना, इसी को एस्प्रीन बोलते हैं। एस्प्रीन और इस ये एस्टी सिल्सिलिक एसिड दोनों एक ही चीज़ है, बेशक आप जाकर रिसर्च कर लीजिए। अच्छा, एस्प्रीन और ये, अच्छा यहाँ पर ये है जी नॉन स्टीरॉयड। नॉन स्टीरॉयड है, यानी कि स्टीरॉयड नहीं है। अगर स्टीरॉयड होते तो माना जा सकता था कि रंग को गोरा करती है। क्लियर कट इस पर लिखा होता है कि नॉन स्टीरॉयड है, मतलब कि सर्चेस में लिखा हुआ है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट लिखा हुआ है, ये देख लें, ठीक है। क्लियर कट लिखा हुआ है ना कि दर्द का जल्द और फौरी मौसर हल, ये तो ये लिखा हुआ है। दूसरा इसके ऊपर यहाँ से आप पढ़ें कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई है, ठीक। ये सर दर्द, ये देखिए सर दर्द, दांत का दर्द, जिस्मानी दर्द, नज़ला ज़ुकाम और बुखार से जल्द आराम के लिए। कुछ डॉक्टर्स इसको जो है ना वो हार्ट पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से इसका मिसयूज़ मत कीजिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं। अच्छा, ये तो हो गई। अब यहाँ पर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। ये ना स्किन को ड्राइनेस देता है, खुश्की देता है, रेडनेस लेकर आता है, पीलिंग करता है। एलर्जी की एक टाइप भी हो सकती है। पीलिंग क्या होता है? पीलिंग का मतलब होता है छीलना, छिलके उतरना। तो ये स्किन को पील कर देती है। इसका इस्तेमाल स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो स्टॉप दिस नाउ, आज ही इस चीज़ को छोड़ें। अब आप देखें, अगर आप इस एसिटिलिक एसिड की वजह से अपने दानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाई यू हैव नॉट टू यूज़। आपको इस तरह की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो है ना पॉन्ड्स का है, देखें फेस वॉश, ठीक। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाकर ले लो, रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, फर्स्ट टाइम परचेज़ करने जा रहे हो दानों वगैरह के लिए तो यू कैन बाय इट, आप जाओ और ले आओ। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा फेस वॉश, हिमालय का लगा लें, क्लीन एंड क्लियर का लगा लें, ईच एंड एवरी ब्रांड विच यू आर यूजिंग, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जो आप दानों को कंट्रोल करने के लिए, एक्ने पिंपल को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, तो उसको आप जो है ना यूज़ करो। ऐसे ही जब कोई कहे कि आप ये यूज़ कर लो तो अपनी पहली प्रोडक्ट छोड़ के ये यूज़ करना सही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वेरी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि देखें, ये वो फेस वॉशेज़ हैं जो वापस आए मुझे, ठीक है। मैं आपको अब ये तो नहीं कहने बैठ जाऊंगी कि भी आई एम वेरी एक्सपर्ट, ये वो नहीं। हमने वो वीडियो आपके सामने लेकर आनी होती हैं जो सच्चे खरे ईमान से भरपूर जो है ना मेरी वीडियोस हैं, सच्चे एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पर जो है ना, अच्छा ये देखें, पहले आप ये देखें, इस फेस वॉश के ऊपर ना लिखा हुआ है एसिटिलिक एसिड। आपने दानों को कंट्रोल करने के लिए वो फेस वॉश लेना है जिसके ऊपर सिल्सिलिक एसिड मौजूद हो। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जिन, ये लफ्ज़ आप देख लें, मैं लिख भी दूंगी कि इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जहाँ पर ये लफ्ज़ इंग्रेडिएंट लिखा हो ना, इसका ये मतलब होता है कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो जहाँ पर आप ये देख रहे हैं लफ्ज़, ये मेरी बिल्कुल शहादत की फिंगर के नीचे थोड़ा सा ऊपर देखें, ये देखें, ब्लर ना हो रही हो वीडियो, लेकिन आई वांट टू शो यू सिल्सिलिक एसिड, ठीक। इट्स मीन कि ये दानों को कंट्रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं यही ज़्यादातर जो है ना यही रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको एक दफ़ा वीडियो अपलोड की थी कि जो है ना शॉपकीपर हमेशा सबसे पहले उसने वो चीज़ देनी होती है जिसको वो प्रमोट कर रहा हो, जिसके साथ उसका शेयर हो, जिस ब्रांड के साथ वो शेयर कर रहा हो। सेकेंडली उसने वो चीज़ देनी है जो या तो मतलब कि ये चीज़, या फिर उसने कॉस्टली चीज़ देनी है। थर्डली उसने वो चीज़ देनी है जो आपने डिमांड की होगी, ठीक है। वो आपको ज़ाहिर बात है बिज़नेस करना है। तो मैंने जो है ना, मैं इस पर सेटिस्फाई थी, लेकिन मैंने जो है ना एक्निक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं फेस वॉश लेकर आई 2 कस्टमर्स के लिए। फिर मैंने इस पर 2 पे नहीं, मैंने इसको 4-5 पर टेस्ट करवाया। अच्छा, वो ये था, यहाँ पर ये देखें, इसके ऊपर क्लियर कट इस फेस वॉश के ऊपर लिखा हुआ है एक्नी,
लेकिन जब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स में गई, यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी। वो ये थी कि मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड नहीं पढ़ा। तो मैं अगर वो पढ़ लेती, क्योंकि इसके अंदर ये मैं बहुत क्लोजली आपको दिखा देती हूँ, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी टाइप्स ज़रूर होंगी कहीं पे, लेकिन प्योर सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर ऐड नहीं किया गया। हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने इसको एक कस्टमर को दिया, उसको ज़िंदगी में कभी एक्ने पिंपल दाने नहीं निकले थे। उसने जो है ना इसको जो है ना यूज़ किया, तो कहीं कहीं उसके दाने निकले थे, सिर्फ़ और सिर्फ उसका हार्मोन इम्बैलेंस हुआ था। मतलब उसे वैसे कभी ज़िंदगी में दाने नहीं निकले थे। उसने मुझसे कहा कि ये दाने पता नहीं क्यों बन गए हैं। तो मैंने उसको जो है ना रिकमेंड जो है ना क्या किया, मैंने उसको बाय करके ख़ुद दिया। मैं उसको ये फ़ेस वॉश जो है ना मैं उसको देकर आई, मतलब लेकर मैं आई, ले गई वो। अच्छा, जब उसने इसका यूज़ किया तो जो है ना उसने 2 से 3-4 वाशीज़ किए, बकौल उसके हो सकता है उसने कोई 5-6 वाशीज़ इसके लिए हो, लेकिन उसका मुँह दानों से भर गया। वो आकर मुझे वापस कर गई, तो उसने कहा मैंने इसका यूज़ नहीं करना, ये तो मेरे बहुत दाने निकाल गया। मैंने कहा मैं ये लेकर आई हूँ। मैं फिर गई इसको लेकर किसी दूसरे कस्टमर के पास, ठीक है, उसको जो है ना रिकमेंड किया उसके दानों के लिए। उसके पास दाने मतलब निकल रहे थे उसकी स्किन पे भी। जब मैंने उसको दिया, उसके भी दाने, फिर मैंने तीसरे को दिया, उसको भी दाने, और मेरी पत्थर पे लकीर 100% आँखों देखी रिसर्च मेरे हस्बैंड की स्किन है। आज तक उनके फेस पे कभी भी, मतलब बिफोर मैरिज निकला होगा, लेकिन जब से मैं उनकी ज़िंदगी में आई हूँ, मैंने उनके फेस पे कभी भी कोई भी दाना एक्नी पिंपल नहीं देखा। मैंने कहा जब सबको आजमा लिया है तो घर में भी इसका जो है ना वो यूज़ किया जाए। देन मैंने इसका इस्तेमाल अपने हस्बैंड को करवाया। आप बिलीव करो उसके चेहरे पर जो है ना 2 से 3 दाने निकले। आपको वजह भी बताती हूँ। ये नहीं कि इसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं था इस वजह से निकले, ये एक ठीक है वो रीज़न भी है। एक रीज़न इसकी ये है, ये लेमन। यहाँ पर मैं आपको एक इंतहाई सीक्रेट बात बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने कोर्स किया था ना ब्यूटी पार्लर का, वहाँ पे हमारी जो मैम थी ना बहुत खलूस वाली थी। उस्ताद जो जब कोई सिखाने वाला खलूस वाला मिले ना, वो अपनी ज़िंदगी की खुशबख्ती समझनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने हमें ना हायली कहा कि आप जो है ना जिन पे दाने हो ना, जिनकी स्किन पे, वो लेमन वाली चीज़ कभी यूज़ मत करें। लेमन डायरेक्ट कभी मत मतलब लगाओ ही ना। वजह हमारे जहन में आई एक्सपेरिमेंट्स के बाद। होता कुछ यूँ है कि जब पिंपल के ऊपर, दानों के ऊपर जब ये फेस वॉश लगता है, तो जो है ना दानों को वो कर देता है, ऐसे कट कर देता है, ज़ाहिर बात है फाड़ देता है। यानी कि जब उसमें से रेशा पस निकलती है, वो ऑल अराउंड फैलती है, और दानों की नशोनुमा में, इंग्रेडिएंट्स में, और पीएच लेवल इम्बैलेंस, ये वो सारा ये एक सेपरेट टॉपिक है, उसकी वजह से दाने निकल आते हैं। मैंने वापस जाकर कंपनी को उधर शॉप पे जो है ना, स्टोर पे, जनरल स्टोर से वापस उनको जाकर ये ब्लेम किया। उसके बाद जो है ना मैंने ये रिकमेंड किया, अब आप जो है ना मेरे पीछे लगकर इसको लेने मत जाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हो तो ज़रूर जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिससे आपके एक्ने दाने सब कंट्रोल है, देन यू कैन नोट्स, मतलब इसको तब आप वही यूज़ करें जो आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा जी, डिस्प्रीन के क्लियर कट फ़ायदे हो गए। आई थिंक जो है ना मेरे एक जो है ना सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कहा था कि आप बोलती बहुत हैं और जो है ना टॉपिक को कहीं का कहीं ले जाती हैं। तो आज मैंने पूरी कोशिश की कि उनके माइंड से ये बात निकाल दूं कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए दाएं बाएं नहीं जाती। जब एक चीज़ है, जब उसके लिए हम देखें, डिस्प्रीन के लिए मैं बैठी थी, बात को समझिएगा, डिस्प्रीन के लिए बैठी थी। इस पर बात डिस्प्रीन के लिए लोग मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब दानों के लिए, एक्ने पिंपल वगैरह के लिए, उनको बताने के लिए मैं निकल गई इस तरफ। जब इस तरफ से निकलूँगी तो आऊँगी इस तरफ से जो इससे हकीकत पर मबनी बात होगी तब भी करूँगी ना। तो अब आप बताएं कि मैं क्या टॉपिक को छोड़कर आगे निकलती हूँ। तो आप बात सिर्फ समझा करें, सुना करें। फिर ना जो है ना मैं मुल्तानी मिट्टी लेकर ज़रूर बैठी थी। इस पर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस, डिटेल वीडियोस मौजूद है। बेंटोनाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो बेंटोनाइट के नाम से जो है ना मेरी मुल्तानी मिट्टी
पर वीडियोस बनी हुई हैं, जाकर आप एक बार सर्च कीजिएगा, देखिएगा। और जो है ना बाकी जो है ना आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।